दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो जैसा कि आपने देखा कि कल हमने जैसा डिस्कस किया था मार्केट के अंदर में कि निफ्टी में आज आपको ऊपर के लेवल से करेक्शन दिख सकता है। तो जो हमने पहले ही अपना लेवल पॉइंट आउट किया था 21,040 का ये जो जोन था, 21,030 का जोन, ये रेजिस्टेंस लेवल है। तो जैसा आप देख सकते हो 1 घंटे के चार्ट पर उसने कोशिश किया यहाँ पर 2 कैंडल्स की उसने वहाँ पे क्लोज करे, लेकिन उसके बाद में नीचे वहाँ पे उसको सस्टेन किया नहीं और बाजार ने एक डाउन साइड मूवमेंट आपको इस तरीके का दिखा दिया। ठीक है, अब यहाँ से आगे क्या हो सकता है अब हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, ये एक मेजर सपोर्ट लेवल की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से अगर कुछ ब्रेकडाउन मिलता है, पहले नीचे की तरफ की बात करते हैं, तो अगर ये कुछ ब्रेकडाउन यहाँ पे मिला तो आपको नेक्स्ट सपोर्ट लेवल यहाँ पर मिलेगा, जो है आपका कितना 20,800। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। ठीक है, अब इसके बाद में हो सकता है कि मार्केट इसको ब्रीच भी कर दे, मतलब इस जोन में भी आ जाए 20,750 के जोन तक। तो अगला उसका जो मेजर सपोर्ट जोन है, यहाँ पर मैं मार्क कर देता हूँ आपके लिए स्क्रीन पर। उसके बाद में मार्केट आपको एक फिर वापस से एक पुल बैक की तरफ में दिखाए, है ना, क्योंकि आज आईआईपी का डेटा आया, इंडियन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डेटा, वो डेटा काफ़ी अच्छा आया है। जो एक्सपेक्टेशन था 10% का इंक्रीमेंट का एक्सपेक्टेशन था, वो 11 के ऊपर आया है, तो ये अच्छा है। सीपीआई जो एक्सपेक्टेड था 5.7 का, वो आया है आपका इंडियन सीपीआई, वो आया है लगभग 5.5 के आसपास में, तो वो भी अच्छा है। तो सीपीआई और आईआईपी, ये दोनों चीज़ें जो हैं वो इंडियन मार्केट के लिए बेटर आई हैं। लेकिन यूएस का जो सीपीआई था वो ख़राब आया है। तो यूएस का जो सीपीआई है, यूएस का सीपीआई नेगेटिव आया है, इंडिया का मार्केट के हिसाब से अच्छा आया है ना, क्योंकि वो इन्वर्टेड चलता है। तो आपको ध्यान रखना है कि ग्लोबल मार्केट में हो सकता है कि आपको एक करेक्शन देखने को मिले, लेकिन इंडियन मार्केट अपने लेवल्स होल्ड करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर ये जो जोन है 20,800 और 750 का ये जोन है, ये अच्छा खासा एक बाइंग रिट्रेसल जोन बन सकता है आपका। बाकी आपको याद रखना है कि 750 के नीचे अगर मार्केट ब्रेक कर रहा है तो सीधा जाएगा यहाँ पर इस कैंडल का ये जो गैप है इसको फिलअप करने के लिए। तो यहाँ पर आपका लेवल आएगा लगभग 680 का। तो ये आपकी मेजर सपोर्ट लाइन रहेगी इस जोन पे, 680 670 के ये जोन रहेगा, ये मेजर सपोर्ट जोन है। यहाँ से तो आपको बाइंग मिल ही जाएगी आपको एक। ठीक है, फिर भले ही मार्केट वापस से पुल बैक लेके नीचे आना शुरू करे, लेकिन एक ऊपर का आपको एक ट्रेंड मिल सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आपके लिए मेजर लेवल्स जो हैं मैंने मार्क कर दिए हैं। ठीक है, यहाँ पर 21,000 अभी हाल फिलहाल में इमीडिएट आपका रेजिस्टेंस रहेगा। उसके बाद में आपका जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है 21,087 का, नीचे जो आपका सपोर्ट है 870 का सपोर्ट है। अगर इसके नीचे ब्रेकडाउन मिल रहा है तो 750 तक का आपको एक डाउनसाइड मिल सकता है। 750 के नीचे जा रहा है तो यहाँ पर मार्क 613 है, बट आपको याद रखना है 20,650, ये आपका मेजर सपोर्ट जोन रहेगा। मेजर सपोर्ट, बहुत मेजर सपोर्ट जोन है। यहाँ से आपको एक बार मार्केट पुल बैक देते हुए दिख सकता है। तो कल अगर आप इंडेक्स ऑप्शंस में अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो मार्केट यहाँ पर अगर किसी भी तरीके से अगर 800 के ऊपर में क्लोज करता है तो मार्केट इस लाइन को वापस से रिटेस्ट करने की कोशिश करेगा 870 880 के जोन में। तो आपके लिए सबसे जो बेस्ट ऑप्शन होगा 20,750 का कॉल ऑप्शन, ये आप ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, आप उस समय पे देखिएगा कहाँ पर क्या प्राइस चल रहा है, उसके अकॉर्डिंगली आप ट्रेड कर सकते हैं। दूसरा चीज़ है, ऊपर की तरफ से अगर आपको शॉर्टिंग करने की अगर अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ठीक है, तो आपको देखना है वहाँ पर 21,000 का पुट ऑप्शन, क्योंकि इस पे अच्छा खासा ओआई मिलेगा आपको, बहुत अच्छा ओआई, ओपन इंटरेस्ट राइटिंग हो गई है इस कॉल पे। तो इस पे आपको डाउन साइड में 21,000 के सी पे बहुत अच्छी खासी राइटिंग हो गई है। तो यहाँ पर आपको इसमें ऊपर से के लेवल से डाउन साइड अच्छा खासा देखने को मिलेगा 21,000 के पुट पे। ठीक है, अगर आपको शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं फाइनल। 8,900 पे क्लोजिंग दिया है, 870 के नीचे ब्रेकडाउन मिलता है तो 800 750 के ये टारगेट्स हैं। यहाँ पर एक जोन ये, एक जोन ये, और उसके बाद में अगर वहाँ से भी नीचे जाता है तो आपको एक बार यहाँ पर आपको 680 का जोन जो है यहाँ पर भी आपको मिल सकता है। तो ये 3 टारगेट्स हो गए आपके। ठीक है, ऊपर की तरफ में अगर बात करें, अगर यहाँ पे कहीं पे आपको सपोर्ट लेते हुए मिलता है तो आप बाय कर सकते हैं छोटे से स्टॉप लॉस के साथ में। जो स्टॉप लॉस होगा वो 600 के जोन के आसपास का मेजर स्टॉप लॉस बनेगा।
और यहाँ से भी आप बाय कर सकते हैं। तो बाय ऑन डिप्स का अपॉर्चुनिटी रहेगा मार्केट में कल के दिन पे, अगर नीचे से मिलता है, और ऊपर से अगर आपको शॉर्टिंग मिलती है तो आप ऊपर से शॉर्ट कर सकते हैं। बीच में से बाय या सेल मत करिएगा, फंस जाएंगे, मार्केट आपका प्रीमियम खा जाएगा। तो कल वेट एंड वॉच गेम है, तो आपको बहुत ही तरीके से आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में जैसा कि हमने चार्ट बना रखा है, आपने पहले ही देख रखा था हमारा चार्ट, जो हमारा कल का चार्ट है। तो आज एग्जैक्टली मार्केट ने, हमने कल जैसा प्रेडिक्शन लिया था, मार्केट ने आज वहीं पर जाके एग्जैक्ट सपोर्ट लिया है। कल हमने यही लाइन ड्रॉ की थी आपकी 47,100 का, ये जो जोन है यही आपका मेजर सपोर्ट है। ये कल का ही चार्ट बना हुआ है, हमने आज कुछ भी नहीं किया है फ्रेश। तो अब आपको जो नेक्स्ट सपोर्ट मिलेगा, अगर यहाँ से कल कुछ ब्रेकडाउन लेते हुए मिलता है मार्केट, तो आपको नेक्स्ट सपोर्ट है यहाँ पर। तो ये जो पॉइंट है ये आपका 750 के आसपास आ रहा है, तो आपको ध्यान रखना है 46,700, ठीक है। ये मेजर सपोर्ट रहेगा आपका, मेजर, बहुत मेजर सपोर्ट है ये। तो इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है, मतलब नीचे जाता है, ब्रेक करता है और वापस ऊपर सस्टेन करता है, तो आप एक बाइंग ले सकते हो वापस से 47,100 तक के जोन के लिए, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये बाय ऑन डिप का स्ट्रक्चर वी शेप पैटर्न थोड़ा सा देखने को कल मिल सकता है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि मार्केट हो सकता है कि यहाँ से नीचे भी टूटे, तो नेक्स्ट अगर टूटेगा तो यहाँ पर आपको 46,000 पर ही इसका मेजर सपोर्ट है, ठीक है। तो ये 46,000 के सपोर्ट पे ही जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि 46,330 एक मेजर सपोर्ट है, इसके नीचे ब्रेकडाउन नहीं होना चाहिए, नहीं तो सीधा 46,000 पे आ जाएगा। 46,330 के ऊपर जब तक स्ट्रांग है तब तक बुल्स क्या है, रिक्लेम करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आपके लिए जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है ट्रेड करने के लिए कल, वो है 46,300 की कॉल ऑप्शन। और अगर इस जोन से अगर जा रहा है तो, और अगर इस जोन से जा रहा है तो आपको देखना है 46,700 की कॉल ऑप्शन। ये दो ट्रेड्स आपके लिए बहुत अच्छे बन सकते हैं, कल प्रॉफिटेबल ट्रेड्स हो सकते हैं। ऊपर में आपको 47,100 पर रेजिस्टेंस मिलेगा, और उसके ऊपर में जो मेजर रेजिस्टेंस है वो आपका 47,534 का आपका नेक्स्ट रेजिस्टेंस आपका रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया बैंक निफ्टी का। अब बात कर लेते हैं फिन निफ्टी की। तो फिन निफ्टी का आज एक्सपायरी था, तो कल जैसा हमने प्रेडिक्शन लिया था, मार्केट एग्जैक्टली उसी ट्रेंड लाइन पर आके रुका हुआ है। तो ये जो ट्रेंड लाइन है यहाँ पर आपको देखिए उसने कैसे 20,173 पर होल्ड किया है। तो जो भी पुट लेके गए होंगे पहले उनको एग्जिट कराया यहाँ पर, और उसके बाद में धीरे 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 करके डाउन साइड आपको दिखाते रहा, बाजार आने लग गया, ठीक है। तो अगर यहाँ पर भी कल आपको अगर कुछ डिप मिलता है, तो जो अगला मेजर सपोर्ट है वो आपका है 20,984 पर आपका मेजर सपोर्ट है। तो इस सपोर्ट के ऊपर में बाजार अगर ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो वापस से आप एक बाइंग पोजीशन आप देख सकते हैं डिप पे से। ये काफ़ी अच्छा एंट्री होगा वापस से 21,180 20,200 के लेवल्स के लिए। ये एक बहुत अच्छा डिप मिल सकता है, क्योंकि RSI भी यहाँ पर सेंटर पॉइंट को टच करके वापस से ऊपर की तरफ में पुल बैक लेने की कोशिश करेगा। बेसिकली हो क्या रहा है, ये जो पूरा रैली लिया है, चाहे निफ्टी हो बैंक निफ्टी हो, ये बस कूल डाउन प्रोसेस है, ताकि जो बड़े चार्ट्स पर आपका जो RSI है वो थोड़ा हल्का हो जाए। एक बार RSI हल्का हो जाएगा तो क्या है, वापस से रैली रिज्यूम कर सकता है ना। रिज्यूम करेगा नहीं करेगा वो बात की बात है, लेकिन रिज्यूम करने की कोशिश ज़रूर करेगा। तो आपको अगर आप ऑप्शंस में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो आपको बहुत ही सोच समझ के आपको ये ट्रेड करना है, ठीक है। तो मेजर लेवल है 20,984 का, आपको ध्यान रखना है 21,058 के ऊपर में अगर सस्टेन करना शुरू करता है तो आप आराम से ये पोजीशन आप ले सकते हो। तो मैं आपके लिए जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो होगा 21,050 का ये जो कॉल ऑप्शन है, कल ये वर्क कर सकता है नीचे के लेवल से, डाउन साइड से, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, नीचे का सपोर्ट है, ओके। यहाँ से मार्केट आपको एक बार पुल बैक दिखाने की कोशिश ज़रूर करेगा, ठीक है। तो ये रहेगा फिन निफ्टी के लिए। तो वॉच करते रहिए आप हमारे चैनल को, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कुछ भी डाउट्स क्वेरीज है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।